हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि मैथ के कितने सिलेबस होते हैं, कितने आपको पढ़ने हैं। तो उसमें पहला टॉपिक रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में मैंने बताया भी था आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th रियल नंबर्स एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। क्लास 10th की पहली टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। बेटा हम लोगों को मजे से पढ़ना है, एकदम बहुत ही आसान टॉपिक है। रियल नंबर्स आपने पढ़ा भी होगा और क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आपने देखे होंगे। नेचुरल नंबर देखे होंगे, होल नंबर देखे होंगे, इंटीजर्स नंबर देखा होगा आपने, एटीसी एक्स्ट्रा नंबर आपने देखा होगा। तो अब बात आती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? टॉपिक भी है आपका रियल नंबर्स। टाइम बचत होने के लिए हमने जो है आपको पहले से लिख रखा है, इसको देखिए। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर आपका रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। ऐसे ग्रुप को, ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल में मैंने दे रखा है 2। अगर आपको देखा जाए तो 2 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। √3 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। 6 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। √5 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी तरह के बहुत सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। इन सभी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है ये देख लो। यहां पर लिख रखा है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को आप क्या करते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। किसको? रियल नंबर्स को आप कहां पे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये लिख लिया, ये आपका 0 हो जाएगा और यहां पे आप 1 2 3, ठीक है। तो मान लो हमको 3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप कहां करोगे? यहां पे कर दोगे। अगर इसी जगह हमको कह दिया जाए कि 1/2 को रिप्रेजेंट करो, किसको भाई? 1/2 को रिप्रेजेंट करो, तो इस नंबर को हम 2 भाग में बांट देंगे और यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1/2। तो ये आपका रेशनल नंबर अंतर्गत आ जाएगा। आपने देखा कि इसको हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि ई 0 है तो 0 के अब लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा? नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा। अर्थमेटिक आपको पता है कि नंबर से रिलेटेड इस मैथ्स में चर्चा की जाती है। तो नंबर से रिलेटेड यहां पे कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन वन एंड ओनली वन वे। यानी यहां कहने का मतलब है बेटा, कहते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। अगर कंपोजिट नंबर आपको पता है तो इजिली इसको कर सकते हैं। हालांकि क्लास 5-6 में आपने इन बातों को एलसीएम के नाम से जाना होगा और उसको आप क्या किए होंगे? प्राइम फैक्टर किए होंगे। तो याद नहीं आ रही होगी या याद होगी आपको। तो आइए हम इसको फिर से देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो क्या हो? डिविजिबल हो, किसी अदर नंबर से डिवाइड कर रहा हो। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? डिविजिबल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने दे रखा है 180। 180 की बात करी जाए तो बेटा हम लोग करेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे इसका। 180 180 कैसे करोगे भाई? 2 यहां पर लगा लो तो ये हो जाएगा 90। फिर यहां पे 2 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 45। फिर यहां पे अब देख लो, अब भाई ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 4 9 होगा और ये 3 से डिवाइड होगा तो यहां पे 3 कर लो तो ये हो जाएगा 15। और फिर यहां पे आप 3 कर लो तो ये हो जाएगा 5। 5 3 जा 15। अब आप देख सकते हो 180 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी ये कंपोजिट नंबर था। सॉरी, ये क्या था आपका? कंपोजिट नंबर था 180। इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, सारे प्रोडक्ट प्राइम नंबर के टर्म्स में आने चाहिए। तो 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप यहां पर देखोगे 2 के कितने प्रोडक्ट है भाई? 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर आपका 5 हो जाएगा। इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 180 को हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज। यहां पे फिर इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आपने 288 रख दिया। इसको आप किससे डिविजिबल करोगे, 2 से डिविजिबल करोगे, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका क्या है, 8 है। तो इसमें 2 से हमने डिवाइड करा तो 2 1 4 और 4, ये आपका 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 2 लगाया आपने, 2 रखा तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, फिर आपने 2 रखा, 2 से हम 72 में डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। अब फिर 2 यहाँ लगा लो तो ये आपका 18 हो जाएगा, 18 2 जा 36, फिर आप देख लो यहाँ पे 2 लगा लो तो ये 9 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे 3 लगाओगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको लिखना है। तो इसको क्या लिखना है भाई, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 288 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करना है, लिखना है। इनके जो प्रोडक्ट वाले फॉर्म आएंगे उसमें सारे के सारे कौन से नंबर होने चाहिए भाई, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो अब आप यहां पर देख लो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा। यहां पे आप कर लोगे 2 के पावर 5 इंटू, अब यहां पर देख लो 2 3 है यानी 3 3, तो यहां पे हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू, अब तो कुछ नहीं है भाई, तो केवल 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा। ये जो टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ का है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही आप लिखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेना है आपको। फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पे होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा, उसी को हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। तो इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन फैक्टर में आपको किसको लेना होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको लेना होगा। यहां पर देख लीजिए ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 के पावर 5 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, तो मैक्सिमम पावर देखी जाए तो 2 के पावर 5 का है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे एलसीएम। हमने क्या लिखा बेटा, एलसीएम लिखा, और एलसीएम लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, 180, 288। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल लिखना है। जैसा कि हमने कहा जो दो कॉमन फैक्टर हैं उसमें से नंबर देखने हैं, तो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हमें लेना है, उस नंबर को लेना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो हमें 2 के पावर 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 के पावर 5, फिर मल्टीप्लीकेशन, इसमें देख लो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो दोनों का सेम है, तो सेम है तो आप ले लो 3 के पावर 2 इनटू आप ले लोगे 5, ठीक है जी, 5 ले लिया। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने के तरीके होने चाहिए, अपना अपना अप्रोचेज होता है। अगर आप सही तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वही तरीका अप्लाई करना जिससे आप फास्ट तरीके से कर लेते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो यहां पर देख लो, ये जो है आपका कितना है भाई, ये 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा, ये 45 लिख लो मल्टीप्लीकेशन। ये आपका कितना है भाई, इसको आप चेक कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 के पावर 5 जो होगा तो ये हो जाएगा आपका 32। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 45 दूना 90 हो जाएगा, तो ये आपका सॉरी इसे ऐसे कर लो भाई, 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9, 5 3 जा 15 और फिर 4 3 जा 12 अब 1 13, ये आपका हो जाएगा 0 9 5 14 3 1 4 अब 1, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 1440। ये आपका क्या होगा,
ये आपका हो गया एलसीएम। अगर बात आ जाए इसी का एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करोगे? इसमें से लिस्ट पावर ढूंढने आपको। लिस्ट पावर कौन है? जो इन दोनों में से लिस्ट पावर होगा उसी को हम लेंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है बेटा, एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ, इसका मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लोगे तो इन दोनों में आप देखोगे जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में प्रेजेंट है, तो 2 के स्क्वायर, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो 2 के स्क्वायर होगा वही इसमें कॉमन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 2 का स्क्वायर ले लोगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे HCF, जैसे ही यहाँ पर आप लिखोगे HCF और अंदर में लिख लोगे 180 और 288, 288 आपने लिख लिया, 288। अब इसका जो है हमने क्या लिया? लिस्ट पावर लिया। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, इन दोनों में देख लो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आप क्या ले लोगे? यहां पर ले लोगे 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, तो 9 4 जा 36। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से आप क्या करोगे? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लोगे। बहुत ही बेटा आसान है, एकदम गैदरिंग नहीं करनी है, और एकदम एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस अभी आप देख रहे हो, उसी प्रोसेस के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, यहां पे कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले हम दोनों नंबर का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करोगे भाई? तो यहां पर आपको लिख लेना है 66। क्या लिखना है भाई? 66 इज इक्वल टू, अब इसका प्राइम फैक्टर तो पता नहीं है, तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। यहां पे आप लिख लोगे 66, यहां पर लिखोगे 2, 2 जैसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 3, फिर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो जैसे ही आप इतना लिखोगे यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 11, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 420, 420 यानी 420, यानी 420, इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। बस इसी तरीके से आप यहां पे लिख लो 420, लिखने के बाद यहां पे 2 लिखो, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 105, फिर यहाँ पर ले लो भाई 5 1 6, अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 से लगा लो, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब देख लो, अब ये 3 से नहीं डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे 5 ले लो, ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो अब इसके प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखने हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या रखा है? HCF रखा है, तो आपको क्या करना है? इसमें HCF फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ये प्राइम फैक्टर हो गया, फिर ये प्राइम फैक्टर हुआ, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, और लिस्ट पावर वाला नंबर आपको क्या करना है? लिखना है। लिस्ट पावर मतलब इन दोनों में से जिसकी पावर कम होगी वही नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो लिस्ट पावर आपको पता चल गया होगा कि 2 का पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 लेने हैं। यहां आपको लिखना है HCF। क्या लिखना है भाई मेरे? HCF लिखना है। अंदर में लिखना है आपको 66 और ये लिखना है 420। जैसे ही आप लिखोगे 420, तो इन दोनों में से आप चेक कर लो लिस्ट का पावर कौन है, तो आसानी से आप बोलोगे 2 के पावर 1, तो ये 2 हो जाएगा, और 3 और 3 है, तो दोनों में तो लिस्ट पावर है भाई। 3 का पावर 1 है, इसमें भी 3 का पावर 1 है, तो किसी एक को आप ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 2 जा आपका हो जाएगा 6, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, तो इसका HCF आपका क्या निकला? 6 निकला।
अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, एलसीएम लिख लेना है। जैसे ही एलसीएम लिखोगे 66 और ये हो जाएगा 420, तो 420 आपने लिख लिया। अब क्या होता है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने कहा था कि लिस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। 2 और 2 के पावर 2, तो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर किसकी है, तो 2 के पावर 2। तो आप यहां पे लिख लोगे 2 के पावर 2 मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर आ जाता है, इन दोनों में तो हाईएस्ट पावर वही हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर यहां पर आपका ये 5 हो जाएगा, फिर यहां पर ये आपका 7 हो जाएगा, और फिर यहां पर ये आपका 11 हो जाएगा। जो मिल रहे हैं उसमें से हाईएस्ट पावर लेने हैं, जो नहीं मिल रहे हैं उसको तो लिखने ही है आपको। तो अब ये आपका 2 टू 4, ये 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 7 छक 42 यानी 420, और 420 को आप 11 से गुना करोगे, यहां पर ले लोगे 420 और ये हो जाएगा 11। ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन करो, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 2 46, ये आपका निकल के आएगा 4620। इसका जो हो जाएगा ये 4620 हो जाएगा। कौन चीज हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे आने वाले हैं बिटवीन HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। अब इसमें देखने हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। जैसे देख लीजिए, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, इजी होगा, एक ही बार में हम फाइंड कर लेंगे। तो इनमें क्या है, 2 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर को हम क्या डिनोट करेंगे भाई, फर्स्ट नंबर को हम ए लेट कर लिए और सेकंड नंबर को हम बी लेट कर लेंगे। सेकंड नंबर को हम क्या कर लेंगे भाई, बी लेट कर लेंगे। सेकंड नंबर को हमने बी लेट किया, ठीक है। HCF और LCM दे ही रखा है, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है यानी आइडेंटिटी जो होता है वो होता है आपका HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लीकेशन B। यानी आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये आपका HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख लो, ये जो आपका क्वेश्चन जो रहेगा इस तरह से रहेगा, इफ HCF 66 420 इज इक्वल टू, यहां पर देख लो 6 है तो हमने यहां लिख दिया 6। देन फाइंड द LCM, फाइंड द LCM। ऐसे नंबर में आपको क्या करने हैं, LCM कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूला पर पुट कर देना है। आपको लिख लेने हैं गिवन A इज इक्वल टू क्या है भाई, 66 है, B इज इक्वल टू आपका क्या है 420 है, और HCF इज इक्वल टू क्या है आपका 6 है। तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, HCF गुणे LCM इज इक्वल टू A गुणे B। तो HCF के जगह पर आप 6 रख लो, LCM ऐसे ही लिख दो। A के जगह पे आप कितना रखोगे भाई साहब, 66 रखोगे, B के जगह पर 420 रखोगे। तो LCM आप यहां पर लिख लोगे और ये हो जाएगा 66 गुने 420 बट्टा कितना हो जाएगा जी, बट्टा हो जाएगा 6। 6 को इसको काटो 11, 11 2 जा 22,
11 4 जा 44 और 2 46 यानी 4620। अब यहां पर आप एलसीएम आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से 4620 आया है और यहां पर आप ऑलरेडी पहले से निकाल रखे हो, तो ये इस तरह से आपका ये वेरीफाई भी हो गया कि ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर सकता है। आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आया करते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम में भी इवन कभी कभी आया करता है। तो चेक वेदर a to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये n जो आपका है नेचुरल नंबर है, a जो है आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अदरवाइज जो भी नंबर आप लेट कर सकते हो वो हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ए का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर ए का प्राइम फैक्टर 2 into 5 के टर्म्स में फॉर्म में है, 2 into 5 के टर्म्स में है, तो ये नंबर 0 पर एंड हो जाएगा, 0 डिजिट पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब आपको जैसे ऑफ ए इज इक्वल टू 2 into 5, 2 into 5, then a to the power n and with the digit 0। ठीक है जी। अगर प्राइम फैक्टर ऑफ ए का प्राइम फैक्टर 2 into 3 के 2 into 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब है कि तब a to the power n एंड विथ द डिजिट 0, तब जाकर के a to the power n जो होगा 0 पर एंड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया यहां पे 4 to the power n, तो अब आपको बताने हैं क्या यह 0 डिजिट पर एंड हो जाएगा, ये चीजें आपको कह रहा है। तो अब आप यहां पर देखोगे प्राइम फैक्टर, जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 into 2, ये चीजें आ गई। तो अब यहां पर लिखोगे 2 into 2 इज नॉट इक्वल टू 2 into 5, therefore 4 to the power n cannot end with the digit 0। इट इज क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए। एक और हम देख लेते हैं, एक कंसेप्ट और आ रहा है उसका। चलिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही आप लिखोगे, जैसे यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूशन लिख लोगे और सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है। अब इसमें क्या है, दो टर्म्स आ रहे हैं, दो टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म्स ये हो जाएगा और सेकेंड टर्म्स ये हो जाएगा। इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन निकालने हैं। कॉमन क्या है, तो आप इस टर्म्स में देख लो 13 है, इस टर्म्स में भी 13 है, तो 13 को आप कॉमन ले लो, अंदर में आ जाएगा 7 into 11 प्लस यहाँ 13 तो निकल चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 13 into
11 7 जा 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 78। ठीक है, ये 78 हो जाएगा। 78 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39। ये 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 18 हो जाएगा और 9 दूना 18। अब यहाँ पर 3 ले लो, 13 तिया 39। तो अब आपका जो इसका फैक्टर बन रहा है, तो आप फैक्टर कैसे बनाओगे, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख लो क्योंकि लिस्ट नंबर को पहले लिखा जाता है और ग्रेटेस्ट नंबर को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 13 के पावर 2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। कंपोजिट नंबर इसलिए कह सकते हैं कि यह नंबर अपने अंदर जो है प्राइम फैक्टर जो होता है, प्राइम फैक्टर मोर देन 1 प्राइम नंबर को ले रखा है। तो प्राइम नंबर से एक प्राइम नंबर से अधिक है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो आप लिखने के लिए आप लिख सकते हो, लिखने के लिए आप लिख सकते हो फैक्टराइजेशन ऑफ numbers contain 10 more than 1 prime, 1 prime. Therefore it is a composite number. It is a composite number. It is a composite number. बेटा इसी टाइप के मजेदार वीडियो, एकदम आसानी से समझ में आने वाली वीडियो अगर आपको रेगुलर देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। तब तक अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।